तीन तरह के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। देखिए, प्यार एक अलग चीज़ है, शादी एक अलग चीज़ है। वो अपनी किसी कोलीग के साथ अफेयर कर लेते हैं, अमीर खातून या कोई अमीर जो है ना वो बंदा देख के उसके साथ शादी कर लूँ, ताकि कि कोई एक इंसान आता था डिलीवरी बॉय, तो उसके साथ ही जो होगा ना वो अफेयर शुरू हो गया। वो बंदा अब्यूसिव होगा, वो औरत जलील करेगी, वो बंदा गालियाँ देगा, एक बंदे की पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक। मेरी बेगम ने मेरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं, मेरी बेगम ने जो है ना वो माइक सेट किए हुए कि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। मुझे डर है कि वो मेरे बच्चों मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि तीन तरह के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। पहला रिश्ता जो तरस खा के किया जाए, जो तरस की बुनियाद पे किया जाए, जो मजबूरी में किया जाए, जो कि किसी को मतलब कि किसी को रिश्ता नहीं मिल रहा तो आपने हैंड्स अप करके शादी कर ली, या किसी की माँ फौत होगी, आपने तरस खा के उस बेटी का हाथ थाम लिया, या किसी के पास कोई फाइनेंशियल इशू था, आपने कहा जी नहीं मैं इसका साथ दूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। देखिए, प्यार एक अलग चीज है, शादी एक अलग चीज है, ठीक है ना। प्यार जब आपको होता है सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन शादी कमिटमेंट का नाम है, आपने उसमें जिंदा रहना होता है, जीना होता है, सांस लेना होता है। अक्सर ये देखा गया है, मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें 70 to 80% लोग जो तरस खा के शादी करते हैं वो एंड होता है उनका किसी ना किसी अफेयर की सूरत में। वो अपनी किसी कोलीग के साथ अफेयर कर लेते हैं, या अपने किसी पुराने कजन, चाचे, मामे, ताए के साथ, या कभी कभार केसेस में तो ये भी देखा गया कि कोई एक इंसान आता था डिलीवरी बॉय, तो उसके साथ ही जो होगा ना वो अफेयर शुरू हो गया। तो हमेशा जो रिश्ते तरस की बुनियाद पे रखे जाते हैं उसमें होता ये है, उसमें प्यार नहीं होता, उसमें मजबूरी होती है। उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि यार क्या फ़ायदा, मुझे इसके साथ रख के, इसके साथ निभा के मैंने किया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। हालांकि आप बहुत खुश होते हो, लेकिन इंसान जो है ना वो आदतन नाशुक्र है, तो वो नाशुक्री का एलिमेंट होना शुरू होता है। फिर वो बाहर देखता है, जब भी वो बाहर देखेगा तो सबसे पहले वो जो पिछला रिश्ता जो मजबूरी के तहत कायम किया गया होगा उसे ख़त्म करेगा। सेकंड पॉइंट, लालच की बुनियाद पे किए गए रिश्ते। हर वो रिश्ता जो लालच की बुनियाद पे किया जाता है वो रिश्ता हमेशा नाकाम होता है। मैंने देखा है अक्सर लोग बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सडनली किसी की डेथ हो जाती है, या मियाँ बीवी या किसी के साथ डेथ हो जाती है, तो फिर जो अगला जो डिसीजन होता है वो इंसान लेता है कि यार मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं इस उम्र में कहाँ पर धक्के खाऊँगा, तो मैं क्यों ना कोई एक अमीर खातून या कोई अमीर जो है ना वो बंदा देख के उसके साथ शादी कर लूँ, ताकि मेरी जो आगे का सफ़र है वो सफ़र ठीक तरीके से गुजर जाए। लेकिन वो रिश्ता क्वालिटीज़ देख के नहीं रखा जाता, टाइम स्पेंड करके नहीं रखा जाता, वो देखा जाता सिर्फ पैसे की बुनियाद पे। और आपको पता है कि जो इंसान भी पैसा कमा के, ठीक है, लालच की बुनियाद पे जो रिश्ता रखे जाते हैं वो 99% नाकाम हो जाते हैं। वो बंदा अब्यूसिव होगा, वो औरत जलील करेगी, वो बंदा गालियाँ देगा, वो औरत जो होगी वो कुछ भी नहीं समझेगी, सबके सामने बिठा के आपको जलील करेगी, ख्वार करेगी, आपकी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। हद तो तब भी पार हो जाती कि आप डरना शुरू हो जाते हो। मेरे पास एक बंदे ने दुबई से फ़ोन किया और कहता सर मैं इस टाइम पे सड़क पे हूँ, मेरी बेगम ने मेरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं, मेरी बेगम ने जो है ना वो माइक सेट किए हुए कि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए, मुझे डर है कि वो मेरे बच्चों को लेके सारा कुछ लेके भाग जाएगी। और अल्टीमेट जाके हुआ क्या, उसकी बैक एंड स्टोरी यही थी कि बुनियाद लालच थी, ठीक है ना। या फिर एक और मेरे पास इस तरह करके केस आया कि जी एक बंदे की पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, चौथी बेगम के साथ शादी हुई, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने उसके साथ रहते रहते किसी और के साथ भी कर ली और उसको फिर फारग कर दिया, और फिर किसी पांचवी के साथ उसने करके जो है ना वो अपना हिसाब सीधा कर लिया। अल्टीमेट जाके रीज़न क्या थी, लालच। तो लालच की बुनियाद पे किए गए रिश्ते कभी नहीं चलते। दोस्तों, अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी वजह मौजूद है जिसकी वजह से रिश्ते नाकाम होते हैं तो कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट का जवाब भी देता हूं। और शेयर कीजिए अपने उन तमाम के तमाम दोस्तों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।